Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Today we are learning about some topic of heat. In previous class we learning about some topic of heat, measuring temperature scale, Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale. Students, today we are learning about type of thermometers. Students, today we are learning about type of thermometer. Students, there are different type of thermometers that measure the temperature of different things like air, our body, food and many other things. Students, there are different type of thermometers. These thermometers are used to measure the temperature of different things like air, our body, food materials and other things. These thermometers are commonly known as clinical thermometer, laboratory thermometer and digital thermometer. Students, different type of thermometers. First, clinical thermometer, laboratory thermometer, digital thermometer. Okay students, first clinical thermometer. Students, you look whiteboard. Here the structure of clinical thermometer. This figure you draw your notebook and color it. Students, इस थर्मामीटर का फिगर आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा और अच्छे से कलर कर लीजिएगा और जो भी पॉइंट 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री ऑन सेल्सियस के टेम्परेचर को यह मापता है. स्टूडेंट्स, द थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर. A thermometer is used to measure the temperature of human body. This thermometer are also known as clinical thermometer. It consists of a glass. Students, ये कांच का बना होता है. यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. करें कि ये कांच की एक ट्यूब होती है, उसके बीच में भी एक ट्यूब होती है. स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं ट्यूब्स. यहाँ पर एक पॉइंट रहता है मेटल का, व्हाइट कलर का और इसमें मरकरी भरा होता है. स्टूडेंट्स, क्या भरा होता है इसमें? मरकरी. इट हैज ए बल्ब एट वन एंड. स्टूडेंट्स, ये बल्ब है जो मेटल का. दिस बल्ब कंटेन मरकरी. फ्रॉम आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड्स ऑफ मरकरी कैन बी सीन. अगर इसमें जो मरकरी भरा रहता है, इस ट्यूब में आप मरकरी को देख सकते हैं. जब किसी की बॉडी को टच करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे ही ये टिप हीट होती है तो वो मरकरी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है और जहां तक ये आता है उसे हम देख करके बताते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है. स्टूडेंट्स, इसकी जो क्षमता होती है स्टूडेंट्स, ये 35 से 42 ऑन सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दिया गया है 35 से 42. ओके स्टूडेंट्स, ये फिगर आप अपने नोट्स बुक्स में बना लीजिएगा. स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर है. ये थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने में यूज किया जाता है. ये कांच का बना होता है. स्टूडेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म ग्लास और इसके बीच में एक ट्यूब होती है और यहाँ पर एक बल्ब होता है जिसके ऊपर से मेटल लगी रहती है. इसमें मरकरी भरा होता है. स्टूडेंट्स, जब हम किसी की बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो इस पॉइंट को उस शरीर में, जैसे यहाँ आर्मपिट में
या तो टंग के नीचे लगाते हैं। तो जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, जब ये मेटल टिप शीट होती है इसमें मरकरी ऊपर चढ़ने लगता है। जितनी ऊपर तक आता है उसे देखकर हम बता देते हैं स्टूडेंट्स ये आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर, हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। स्टूडेंट्स, जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का है। This thermometer are also used scientists in their laboratory। इस थर्मामीटर का प्रयोग प्रायः साइंटिस्ट करते हैं अपनी प्रयोगशाला में। इट इज यूज टू मेजर रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रूम टेम्परेचर को मापने में। कहाँ करते हैं? रूम टेम्परेचर एंड अदर सॉलिड थिंग्स है हॉट या लिक्विड इज वेरी हॉट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। या जैसे कोई लिक्विड है स्टूडेंट्स, जब वो एक्सपेरिमेंट कराते हैं प्रयोगशाला में, तो इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग करके वे उस लिक्विड का या हॉट थिंग्स का टेम्परेचर क्या करते हैं, वो माप लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, it is graduated from -5 to 110। करें कि इसकी जो क्षमता होती है स्टूडेंट्स -5 से 110 तक का ये टेम्परेचर जो है 110 सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है क्या करता है, माप सकता है। स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी स्ट्रक्चर्स आप अपने नोटबुक में अच्छे कलर पे बना लीजिएगा। आप लोगों से प्राय एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसमें जो ये पॉइंट्स इंडिकेट होते हैं वो कितने से कितने सेल्सियस तक होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा 35 से 42 क्लिनिकल थर्मामीटर का और -5 से 110 लेबोरेटरी थर्मामीटर का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। करें जो -5 110 है ये रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर है। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यदि आप इस पॉइंट को लर्न किए रहेंगे और पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Students, now next point, third, digital thermometer। Students, here the structure of digital thermometer। Here a button off or on। Okay, this is we push on, we push off। Okay, डिजिटल ये टिप पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो मेटल की होती है और इसमें मरकरी वगैरह नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसमें जो है स्टूडेंट्स वो ड्राई सेल का यूज होता है। टुडे डिजिटल थर्मामीटर आर वेरी पॉपुलर। The digital thermometer is an electronic device in which no glass or mercury used in। Students, आज मॉडर्न युग में all the people of our country or all the people of our world are use digital thermometer। In this thermometer there is no hesitation how it is used। स्टूडेंट्स, जो ग्लास मरकरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। कभी ये जमीन पर न गिर जाए,
जमीन पर गिरेगा तो जो ग्लास है वो टूट जाएगा और ये खराब हो जाएगा। किसी छोटे बच्चे का टेम्परेचर मापना है, उसके मुंह में लगाते थे आप, तो वो दांत से दबा देता था तो टूट जाता था, तो ऐसे भी वो खराब हो जाता था। और आज स्टूडेंट्स हम डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ना तो ग्लास होता है ना मरकरी होता है स्टूडेंट्स, ये फाइबर का बना होता है और इसमें मेटल की एक टिप होती है और इसमें एक ड्राई सेल लगा रहता है। इट इज अनब्रेकेबल करें और जैसे ये गिरने पर भी ये टूटता उठता नहीं, सेफ रहता है। इट इज अनब्रेकेबल एंड सेफ टू यूज एज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की तुलना में जब हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बहुत सेफ होता है। A good quality of thermometer record body temperature more accurately than ordinary mercury thermometer. Students, एक बात और, जो आप क्लिनिकल थर्मामीटर में आप पॉइंट को देखते हैं, जैसे आपने शरीर से निकाला तो एयर टेम्परेचर में जैसे आता है तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगता है, तो उसमें एक्यूरेट टेम्परेचर आप देख भी नहीं पाते। और जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाच जैसे होती है वो चलती रहती है स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये पॉइंट चलते रहते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस में बताते हैं। वो आप चेंज करके फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। कल हम आपको बताए थे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम चेंज करके अपने बॉडी टेम्परेचर को जान सकते हैं। ओके, करें जो गुड क्वालिटी का डिजिटल थर्मामीटर होता है स्टूडेंट्स, वह एक्यूरेट टेम्परेचर देता है ग्लास मरकरी या क्लिनिकल थर्मामीटर की तुलना में, यानी एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर से हमको आपका पता चल जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हीट। स्टूडेंट्स डिजिटल थर्मामीटर का भी स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक पर बना लीजिएगा। इन तीनों थर्मामीटर्स के बारे में आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। जब आप अच्छे तरीके से इन सब को लर्न किए रहेंगे तभी प्रश्नों का जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप लर्न किए रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हीट। स्टूडेंट्स हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज यूज्ड कुकिंग फूड, रनिंग स्टीम इंजन, हीटिंग वाटर, आयरनिंग क्लॉथ। स्टूडेंट्स हम हीट का प्रयोग करके भोजन को पकाते हैं, हीट का प्रयोग करके हम स्टीम इंजन को चलाते हैं, हीट का प्रयोग करके हम वाटर को गर्म करते हैं, हीट का प्रयोग करके हम आयरन को हीट करके कपड़ों को प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हीट एनर्जी का जो यूज है वो हमारे लाइफ में बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, रनिंग स्टीम इंजन है, हीटिंग वाटर है, आयरनिंग क्लॉथ। स्टूडेंट्स हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज यूज कुकिंग फूड, रनिंग स्टीम इंजन, हीटिंग वाटर, आयरन द क्लॉथ। हीट एनर्जी मेजर्ड इन जूल। स्टूडेंट्स जो हीट एनर्जी है, जिससे हम लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हावर्स में, मिनट में, सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स हीट को हम जूल्स में मेजर करते हैं। द सिंबल इससे हम कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, इससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल जे से।
ओके स्टूडेंट्स, अब फ्लो ऑफ हीट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग है फ्लो ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करती है। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, जो उष्मा है वह अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, जैसे आप प्रॉपर रूप से जहां रह रहे हैं उसके बगल के गांव में खूब तेज बरसात होती है, तो आपको शाम जब होगी स्टूडेंट्स तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो आप कहते हैं बहुत ठंड लग रही है, कहीं बरसात हुई है क्या लगता है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, जब जहां बरसात हो जाती है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जहां पर आपका घर है वहां टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इधर का टेम्परेचर वहां चला जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है जहां आप रह रहे हैं। तो जब यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपको ठंड लगने लगती है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि लगता है कहीं बरसात हुई, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये ठंड क्यों लग रही है। ये ठंड लग रही है फ्लो ऑफ हीट के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे लोहे का एक रॉड ले लीजिए आप, आग जल रही है, आप उसका एक सिरा आग में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद जब आप टच करेंगे तो पीछे वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि हीट जो है वह हायर टेम्परेचर टू मूव लोअर टेम्परेचर, यानी जो हीट है वह अधिक ताप से कम ताप की ओर मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, heat flow from higher temperature to lower temperature. Heat flow from higher temperature to lower temperature. Heat can be transferred from one object to another by heat. Current heat can be transferred from one object to another object in three ways. First है conduction, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। करें जो हीट है वह एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तीन विधियों के द्वारा ट्रांसफर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हेडिंग है कंडक्शन। कंडक्शन स्टूडेंट्स, ड्रा द स्ट्रक्चर विथ मी। स्टूडेंट्स, आप भी हमारे साथ में फिगर बनाएं। स्टूडेंट्स, ये कैंडल है और ये जल रही है, और एक यहाँ से लोहे का रॉड, आप जो है इसमें स्टूडेंट्स, ये कैंडल जो है क्या है? जल रही है, इसकी फ्लेम है, आप देख रहे हैं। आप उस लोहे रॉड को इसमें ले आइए और एक तरफ आप पकड़े रहिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये सिरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा।
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन object to and other adjacent and another object. Transfer of heat from one object to another adjacent object. These are called convection. Transfer of heat from one object to another object and another adjacent object. These are called conduction. स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं ना, इसमें जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो बहुत पास होते हैं। जब ये वाला हिस्सा गर्म होता है तो धीरे से ये बगल वाला गर्म हो जाता है। इस तरह से ये क्या है, यहाँ तक आ जाती है। कराएं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एडजेसेंट पार्टिकल्स या अनदर एडजेसेंट ऑब्जेक्ट। These are called conduction. Conduction ऑफ हीट के लिए स्टूडेंट्स एक पार्टिकल्स दूसरे से जुड़ा होना बहुत कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स ये भी फिगर आप अपनी नोटबुक में ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट कन्वेक्शन, रेडिएशन नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।